Hi Cancerian, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं 17 से लेके 23 जून के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जीज़ के साथ, फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी से आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपका क्या माइंड सेट है, आपके क्या इमोशंस हैं। वीकली लव टैरो रीडिंग 17 से 23 में। ओके, ये आपके एनर्जीज हैं। टेम्परेस, उसके बाद है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अगर के पिछले कुछ डेज में या पिछले कुछ टाइम में आपका आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी थी ना, या आप लोग एक दूसरे से दूर हो, नाराज़ हो, चाहे गलती किसी की भी थी, आपकी थी या आपके पार्टनर की थी, तो ये जो टाइम है ना 17 से 23 जून, इसमें आपकी एनर्जीज बन रही हैं कि आप सुलह करना चाहते हो, आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो, आप अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हो या बचाना चाहते हो, आगे बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, उन नाराज़गियों को दूर करना चाह रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको क्लियर करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन रियूनियन की एनर्जी निकली है, ठीक है, ये आपकी साइड से, यानी कि आप ऐसा चाह रहे हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या अगर पिछले कुछ टाइम में डी अटैचमेंट बना है तो वो डी अटैचमेंट ख़त्म हो, आप लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ में चलो। ऐसा लग रहा है कि ना सिचुएशन कुछ टफ भी यहाँ पर बनने वाली है, हो सकता है कि नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, और ऐसा भी है कि आप में से ना कुछ लोगों के पास न्यू प्रपोज़ल भी आ सकता है, न्यू लव की ऑफ़र भी आ सकती है, ठीक है। और अगर पुराने रिश्तों की मैं बात करूं या जो कंटिन्यू रिलेशनशिप है उसकी बात करूं, तो आप उसको बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करने वाले हो। 17 से 23 जून की एनर्जीज इस तरह की बन रही हैं और आप काफ़ी खुश भी हो। स्टार्टिंग के डेज में आप शायद खुश नहीं हो, पर मिड में अगर के देखा जाए ना इस वीक के, तो आप काफ़ी खुश हो। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और पहले देखते हैं आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन के अपने पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो चले हम देखते हैं इसको। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है एम्प्रेस। देखो, इस पर्सन के पास ना मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन के पास इस टाइम में प्रपोजल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। सिर्फ आप नहीं हो इसकी ज़िंदगी में, इसकी ज़िंदगी में इस टाइम काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, ये आपको प्यार करते हैं, आपको चुन चुके हैं, आपको सेलेक्ट कर चुके हैं कि मैंने चलना है तो मैंने इसके साथ ही चलना है। पर वैसे एक बात बता रही हूँ जनरल, कि इसकी लाइफ में और लोग भी हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसको पसंद करते हैं, इसके साथ में चलना चाहते हैं। इसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, ये काफ़ी खूबसूरत है, इनकी नेचर भी बहुत अच्छी है और इनको लाइफ में शायद कोई अभी के टाइम में प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली मनी से रिलेटेड, या फिर इनकी ज़िंदगी में ना कोई इतनी बड़ी कोई टेंशन्स नहीं है जिसकी वजह से इनको हर टाइम जो है ना परेशान होना पड़े। और मतलब इनकी जो भी ज़रूरतें हैं ना वो बहुत आसानी से इस टाइम में पूरी होती जा रही हैं। इस पर्सन का ना सफ़र भी पॉसिबल है, ठीक है, इस हफ्ते के अंदर इसका सफ़र भी पॉसिबल है, और ये छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा भी करने वाले हैं, जल्दी हाइपर हो जाएंगे, जल्दी कुछ भी बोल देंगे, जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे। और साथ ही साथ ना ये पर्सन आपको ही प्यार करता है, आपके साथ ही चलना चाहता है, ये बात तो इसके माइंड में क्लियर है। चाहे इसके पास 10 प्रपोजल्स भी आ जाएं तब भी ये प्यार आपसे ही करेगा। तो चलिए अब उस पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं जिससे आप डी अटैच हो। आप में से जो लोग डी अटैच है, नो कॉन्टैक्ट में हैं या ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं,
तो देखते हैं उस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। 3 कार्ड्स लेंगे, 7 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे आ गया हैंगमैन की एनर्जी, फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो इस हफ्ते के अंदर ना ये इंसान जिससे आप डी अटैच हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, बातचीत नहीं हो पाई, काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा टाइम हुआ है या ज़्यादा टाइम हुआ है आपकी बातचीत अगर इससे नहीं हो पा रही थी, तो इस हफ्ते में आपको इसकी साइड से मैसेज आने वाला है। मैसेज है, कॉल है, जैसे भी है, ये आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ पैगाम देना चाहता है, चाहे किसी पर्सन के थ्रू आप तक पैगाम पहुँचाए, चाहे ये खुद मैसेज करे, कॉल करे, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए या जैसे भी है। ये पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहा है, क्योंकि ये अपने ना पास्ट पे मुझे हैंग नज़र आ रहा है, स्ट्रक नज़र आ रहा है, ये बुरी तरह से किसी जगह पर फँस चुका है और पता है आपको भूल नहीं पा रहा। अगर आपसे डी अटैच है ना, तो आपको भूल नहीं पा रहा, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। ये उस जगह से अभी तक हटा ही नहीं है जहाँ पर आपने इसको छोड़ा था, ये अभी तक आज भी वहीं पर खड़ा है। किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं है, बिल्कुल अकेला है और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। आपके साथ तो ये अपना फ्यूचर देखना चाहता है, ये विश कर रहा है और ये एफ़र्ट्स भी करने वाला है कि किसी तरीके कुछ भी हो ये आपके साथ में चल पाए, आप लोग एक साथ में चलो। और अपने करियर पे भी फ़ोकस करेगा ताकि किसी भी किस्म का कोई भी मसला आप लोगों की लाइफ में ना आए। इतना पसंद करता है, प्यार करता है कि आज तक ये वहाँ से नहीं हट पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो इस टाइम में ये चांसेस बन रहे हैं कि ये आपके पास वापस आएगा और कोई कॉल मैसेज इसकी तरफ से आपको मिलने वाला है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। एक कार्ड अपने आप आ चुका है, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पे जो मैसेजेस निकलेंगे ना, ये मैसेजेस आपने फॉलो करने हैं क्योंकि आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, ठीक है। तो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए। शी ऑफ वांड्स की एनर्जी है और फिर है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो अगर लड़ाइयाँ होंगी ना किसी भी रिश्ते में, झगड़े होंगे या किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन को आप इतना अहमियत दे रहे हो कि वो लोग आकर के आपके रिश्ते के ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी है, तो उस वजह से ना बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं। देखो किस्मत साथ देगी, अगर कि किस्मत के ऊपर ट्रस्ट रखते हो तो खुद से चीज़ें जो ना ख़राब मत करो और अपनी वजह से चीज़ों को आप ख़राब कर रहे हो, क्योंकि सम टाइम आपका होता है कि सामने वाला सही से चलेगा तो मैंने भी चलना है, अगर वो सही से नहीं चल रहा तो मैंने भी एफर्ट्स नहीं डालनी। इस एटीट्यूड से आपका रिश्ता नहीं आगे बढ़ सकता। आपको हो सकता है कि सम टाइम झुकना भी पड़े, आपको बर्दाश्त भी करना पड़े, आपको किसी जगह पर खामोश भी रहना पड़े, तभी आप अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से आगे लेकर के चल सकते हो। अगर हमेशा अपनी बात को वैल्यू करवाने की कोशिश करोगे, अपने आप को मनवाने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। सो ये थी आपके लिए वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।